अरे नहीं चुड़ैल, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। यह लड़की तो अभी बहुत छोटी है, इसे खाकर तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। हम इस लड़की को अपने पास रखते हैं। इस लड़की की माँ नागिन इसे बचाने जरूर आएगी, तब हम उस नागिन का शिकार कर लेंगे। हो सकता है उस नागिन के पास से हमें नागमणि भी मिल जाए। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन को सालों बाद एक बेटी पैदा हो जाती है। नागिन की वह बेटी बहुत ही सुंदर होती है। बेटी के जन्म से नागिन और नागराज दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इच्छाधारी नागिन गांव के साधु बाबा को वहां बुलाती है और साधु बाबा से अपनी बेटी का नसीब देखने के लिए कहती है। साधु बाबा नागिन की बेटी का नसीब कागज पर लिखकर देखते हैं। साधु बाबा कागज पर जो लिखा था उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। तभी नागिन कहती है, क्या हुआ साधु बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है? साधु बाबा नागिन से कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, बहुत बुरी खबर है, ना जानो तो ही अच्छा है। नहीं साधु बाबा, बताइए मुझे, आखिर मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा क्या लिखा है? तब साधु बाबा नागिन को बताते हैं, सुनो नागिन, तुम्हारी बेटी पर एक शैतान और चुड़ैल हमला करेंगे और तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। नागिन, तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अगर तुम्हारी बेटी उस चुड़ैल और शैतान से बच भी गई तो वह एक दिन तुम्हें मार डालेगी। यह सुनकर नागिन बहुत परेशान हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सालों बाद भगवान की दया से मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है। मैं अपनी बेटी को सबसे दूर एक ऐसी जगह पर रखूंगी जहां पर कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ऐसा सोचकर नागिन अपनी बेटी को एक शमशान खंडर के अंदर छोड़ आती है और एक रक्षक सांप को नागिन अपनी बेटी के पास छोड़ देती है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। फिर नागिन और नागराज का जब भी मन करता वे अपनी बेटी से मिलने के लिए उस खंडर में जाया करते थे और अपनी बेटी से मिलकर दुखी होकर वापस लौट आते थे। वहीं एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल एक चुड़ैल और शैतान जंगल में भटक रहे थे। वे दोनों उस खंडर के पास आ जाते हैं। उस खंडर को देखकर शैतान अपनी पत्नी से कहता है, चुड़ैल, वो देखो, वहाँ एक खंडर है। हो सकता है उस खंडर के अंदर हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। चलो खंडर के अंदर जाकर देखते हैं। चुड़ैल और शैतान उस खंडर के अंदर आ जाते हैं। खंडर के अंदर उन्हें वह लड़की दिखाई देती है। शैतान उसे देखकर कहता है, अरे चुड़ैल, ये लड़की कौन है? इसके अंदर से तो मुझे नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो यह किसी नागिन की बेटी है। तभी चुड़ैल कहती है, चलो शैतान, इस लड़की को पकड़ लेते हैं और इसे खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। शैतान कहता है, अरे नहीं चुड़ैल, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। यह लड़की तो अभी बहुत छोटी है, इसे खाकर तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। हम इस लड़की को अपने पास रखते हैं। इस लड़की की माँ नागिन इसे बचाने जरूर आएगी, तब हम उस नागिन का शिकार कर लेंगे। हो सकता है उस नागिन के पास से हमें नागमणि भी मिल जाए। ऐसा कहकर शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल उस लड़की की देखभाल करने लगते हैं। वह दोनों नागिन की बेटी का पालन पोषण करते हैं। वहीं रक्षक सांप चुड़ैल और शैतान को वहां देखकर भाग जाता है और नागिन के पास आकर उन दोनों को सारी बात बताता है। रक्षक सांप की बात सुनकर नागिन और नागराज बहुत परेशान हो जाते हैं। नागिन कहती है, हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। साधु बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई। मेरी मासूम बेटी उस चुड़ैल और शैतान के पास है। ना जाने वह दोनों मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। नागराज, जल्दी कुछ करो। नागराज कहता है, नागिन, इस समय हमारे पास नागमणि नहीं है। नागमणि साधु बाबा के पास है और साधु बाबा इस समय तपस्या कर रहे हैं। नागमणि के बिना हम उस चुड़ैल और शैतान का सामना नहीं कर सकते। हमें साधु बाबा की तपस्या खत्म होने का इंतजार करना होगा। तब नागिन और नागराज साधु बाबा के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। उधर वह शैतान और चुड़ैल नागिन की बेटी को अपनी शैतानी परवरिश देकर उसे बड़ा कर देते हैं। नागिन की बेटी एक चुड़ैल बन जाती है। तब एक दिन शैतान चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, सालों बीत गए लेकिन वह नागिन अपनी बेटी को लेने यहाँ नहीं आई। लगता है हमें ही जाकर उस नागिन को पकड़ना होगा। इधर साधु बाबा अपनी तपस्या पूरी करके नागलोक वापस लौटते हैं। तब नागिन दुखी होकर साधु बाबा को सारी बात बताती है। तब एक दिन वह शैतान अपनी पत्नी और उस चुड़ैल के साथ नागलोक पर हमला कर देता है। नागिन की बेटी जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, वह शैतान और चुड़ैल की तरह ही बर्ताव करने लगती है। लेकिन वहीं पास में साधु बाबा खड़े होते हैं। साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि वह चुड़ैल कोई और नहीं, नागिन की बेटी है। यह देखकर साधु बाबा हैरान हो जाते हैं और नागराज और नागिन को सारी बात बताते हैं।
साधु बाबा की बात सुनकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज अपनी नागमणि निकालता है और नागमणि की शक्तियों से शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। उन दोनों के मरते ही नागिन की बेटी ठीक हो जाती है। नागिन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और साधु बाबा का धन्यवाद करती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये शैतान मुझे उठाकर भाग रहा है। वहीं उस औरत की चिल्लाने की आवाज सुनकर किसान घर से बाहर आता है। एक बार एक शैतान राक्षस और उसकी पत्नी चुड़ैल वह दोनों एक गुफा में आते हैं। वहां आकर शैतान चुड़ैलों की रानी बकरी चुड़ैल से कहता है, बकरी चुड़ैल, तुम मेरी बेटी को आजाद कर दो। तुम मुझे जैसा करने को कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बकरी चुड़ैल कहती है, शैतान, तुम्हें तो पता है मैंने तुम्हारी बेटी को यूं ही नहीं कैद किया। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं भी एक बच्चे को जन्म देकर उसकी माँ बनना चाहती हूँ। इस काम में तुम मेरी मदद करो। तुम धरती लोक जाकर किसी गर्भवती औरत को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारी बेटी को आजाद कर दूंगी। और याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को मारकर खा जाऊंगी। शैतान, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अब जाओ यहाँ से और हमारी चुड़ैलों की रानी की आज्ञा का पालन करो। शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं धरती लोक पर गांव में एक गरीब किसान अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहा करता था। किसान के घर में उसकी एक सुंदर बेटी थी, लेकिन किसान अपने लिए एक बेटा चाहता था। उसकी यह इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि उस किसान की पत्नी गर्भवती थी और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन जब किसान की पत्नी अपने घर में आराम कर रही थी, तभी उसी समय वह शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल वह दोनों गांव में आते हैं। वहां आकर शैतान और चुड़ैल गांव में गर्भवती औरत को तलाश करने लगते हैं। तभी उनकी नजर किसान की गर्भवती पत्नी पर पड़ती है। शैतान उसे देखकर कहता है, चुड़ैल, मुझे इस औरत में से एक छोटे बच्चे की गंध आ रही है। लगता है ये औरत गर्भवती है। चलो इस औरत को उठा लेते हैं और उसे चुड़ैल के पास ले चलते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान उस औरत को चारपाई समेत उठा लेता है और उसे लेकर वहां से भागता है। किसान की पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये शैतान मुझे उठाकर भाग रहा है। वहीं उस औरत की चिल्लाने की आवाज सुनकर किसान घर से बाहर आता है। वह देखता है कि उसकी गर्भवती पत्नी को एक शैतान और चुड़ैल उठाकर भाग रहे हैं। किसान शैतान और चुड़ैल का पीछा करता है। रुको शैतान, तुम मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? बचाओ, अरे कोई मेरी पत्नी को इस शैतान से बचाओ। किसान शैतान और चुड़ैल का पीछा करता है, परंतु वह शैतान और चुड़ैल उसके हाथ नहीं आते और उसकी पत्नी को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। किसान बहुत हताश और निराश हो जाता है और भागा भागा साधु बाबा के पास आता है। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी गर्भवती पत्नी को एक शैतान और चुड़ैल उठाकर ले गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह दोनों मेरी पत्नी को लेकर जमीन के अंदर चले गए। बाबा जी, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी और बच्चे का जीवन खतरे में है। उधर शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल किसान की गर्भवती पत्नी को लेकर बकरी चुड़ैल के पास आ जाते हैं। चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए एक गर्भवती औरत ले आया हूँ। अब तुम मेरी बच्ची को आजाद कर दो। बकरी चुड़ैल गर्भवती औरत को देखकर बहुत खुश होती है और एक हवन शुरू कर देती है। तभी हवन में से एक शक्ति निकलती है और उस गर्भवती औरत को लगती है, जिससे उसका गर्भ निकलकर बकरी चुड़ैल के पेट में चला जाता है, जिससे बकरी चुड़ैल गर्भवती हो जाती है और किसान की पत्नी वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ समय बाद बकरी चुड़ैल एक लड़के को जन्म देती है। चुड़ैल का वह लड़का भूतिया होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। चुड़ैल अपनी बेटे से कहती है, मेरे बेटे जाओ और धरती लोक पर तबाही मचा दो। यह सुनकर चुड़ैल का बेटा शैतानों के साथ धरती लोक की तरफ निकलता है। उधर साधु बाबा किसान को लेकर इच्छाधारी नागिन के पास आ जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताते हैं। तभी बकरी चुड़ैल का बेटा अपने शैतानों के साथ वहां आ जाता है। तभी उसकी नजर इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। वह कहता है, शैतानो, यह तो इच्छाधारी नागिन है। मेरी माँ को इस नागिन की ही तलाश थी। चलो इसे पकड़ लेते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल का बेटा नागिन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आता है। तभी नागिन अपनी शक्तियों से उन सभी पर हमला करती है और चुड़ैल के बेटे को बंदी बना लेती है। फिर नागिन अपनी शक्ति से उन सभी शैतानों को मारने ही वाली थी कि इतने में वह शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल वहां आ जाते हैं। रुको नागिन, ऐसा मत करो। यह शैतान असल में यह इस किसान का बेटा है। बकरी चुड़ैल ने इसे इसकी माँ के गर्भ से निकालकर अपने पेट में डाल लिया था। अब इस शैतान ने उस चुड़ैल के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए यह शैतानी पैदा हुआ है। नागिन, मैं माफ कर दो। हम दोनों बहुत मजबूर थे। उस चुड़ैल ने हमारी बेटी को कैद कर रखा है। हमने यह सब अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। शैतान की बात सुनकर नागिन सारी बात समझ जाती है। नागिन अपनी शक्ति से किसान के बेटे को ठीक कर देती है।
और बकरी चुड़ैल के पास जाकर अपनी शक्तियों से उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं।